Good morning, student. We have already covered station number 1. Today we will discuss the station number 2. And station 2 has the same pattern, same method to prepare the POS. Right? So kindly see the station number 2. First of all, we will draw the structure of PRS. Right? पहले आपने BRS का स्ट्रक्चर तैयार करना है। अब इस स्ट्रक्चर में ना जी आपके पास पहला है सीरियल नंबर, उसके बाद है राजे पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर के बाद है डिटेल, और डिटेल के बाद आपके पास अमाउंट। तो पहले आप यहाँ सीरियल नंबर शो करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर, इसके बाद यहाँ पे है आपके लिए डिटेल, और यहाँ पे है आपके पास अमाउंट। तो ऊपर अपन लिखेंगे BRS एज ऑन, जिस भी डेट को आप बना रहे हो वो डेट डालनी है। तो इंस्टीट्यूशन सेकंड में है कि कैश बुक ऑफ द पंकज दास शो ए डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम 14,500 ऑन 31st March 2018। 31st March 2018 का BRS बना रहे हो, और जब भी रहे आपको बैलेंस दिया हो डेबिट कैश बुक का, तो इसका मतलब है कि ये पैसे आपके खुद के हैं बैंक में। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया हुआ है, तो ये पैसे आपके खुद के हैं। इसको रहे अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है 14,500। 14,500 फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज आपने डिटेल में लिखना है। इसके बाद जो लिखा हुआ है कि चेक लॉस्ट इनटू द बैंक 10,900 ऑन 25th March, of which check worth rupees 7,300 could be realized by the bank up to 31st March 2018। आपने जो बैंक में 10,900 रुपीज की चेक डिपॉजिट करवाई मार्च के महीने में, लेकिन बैंक के पास पैसा कितना रिसीव हुआ 7,300, यानी कि 3,600 रुपीज बैंक को रिसीव नहीं हुए। राइट? तो कैश बुक में तो आपने क्या नोट कर रखा है कि बैंक में 10,900 रुपीज आ गई, लेकिन बैंक में आई कितने? ओनली 7,300। बैंक में आई ओनली 7,300, और आपने कितने नोट कर लिए? बैंक में कितने आ गए? 10,900। तो आपकी कैश बुक क्या दिखा रही है कि बैंक में पैसा ज़्यादा है। कैश बुक का बैंक कॉलम क्या दिखा रहा है कि पैसा बैंक में ज़्यादा है, पर एक्चुअल में पासबुक क्या शो कर रही है कि बैंक में पैसा कम है। तो आपने पासबुक के इक्वल अपनी कैश बुक को करना है। अगर पासबुक कम है तो आपको भी अपना कैश बुक का बैलेंस कम करना पड़ेगा। तो कितना कम है? 3,600 से 3,600 रुपीज बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए, तो आपको पासबुक भी 3,600 से कम है, तो आपको अपनी कैश बुक भी कम करनी है। तो क्या लिखोगे? चेक डिपॉजिटेड 10,900 rupees 10,900, but collected by bank only rupees 7,300। सो 10,900 में से 7,300 माइनस कर दो, तो 3,600 के पैसे बैंक में जमा नहीं हुए, पर आपने तो कैश बुक में शो कर रखा है कि पैसे ज़्यादा जमा हो गए। तो आपको 3,600 का अमाउंट डिटेल में डालना है, क्योंकि आपको चेक मिला 10,900 का। आपने कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्डिंग की कि पैसा बैंक में आ गया, और वो चेक किसे दे आए? बैंक को। लेकिन बैंक के पास पूरे पैसे कलेक्ट नहीं हुए कस्टमर से, पर आपने कैश बुक पे पूरे नोट कर रखे हैं। तो कैश बुक के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो बैंक में पैसा ज़्यादा है, पासबुक यानी कि बैंक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पैसा कम है। अगर बैंक में पैसा कम है तो आपको भी क्या करना है? कम कर देना है। इसके बाद चेक टोटलिंग रुपीज 70,900 इशूड, तो आपने 70,900 का चेक इशू किया, जिसमें से
5500 का चेक अप्रैल में क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट में क्या है कि आपने चेक इशू किया है 17,900 का, आपने चेक इशू किया, कब किया? मार्च में। और इसमें से 5,500 के पैसे बैंक से कब गए? अप्रैल में, यानी कि ये पैसे मार्च में नहीं गए। तो अब पोजीशन क्या है कि जब आप चेक इशू करते हो तो अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री कर देते हो, जिससे कैश बुक का बैंक कॉलम क्या शो करने लग जाता है कि पैसा बैंक से चला गया। पर पैसे पूरे तो बैंक से गए ही नहीं, क्योंकि 5,500 का पैसा बैंक से कब गया? अप्रैल में। हम बात कर रहे हैं मार्च की। तो मार्च में पैसा बैंक में 5,500 ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन आपने कैश बुक में क्या नोट कर लिया कि पूरा का पूरा 17,900 पैसा चला गया, लेकिन बैंक में नहीं गया। तो 5,500 से बैंक में पैसे ज़्यादा हैं और आपकी कैश बुक में कम है। तो आप कैश बुक को पासबुक के बराबर करोगे, क्योंकि पासबुक आपकी टारगेट बुक है। आपने अपनी बुक को टारगेट बुक के इक्वल करना है। तो कैश बुक में पैसा बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा चेक इशूड बट नॉट presented till मार्च। तो मार्च में 5,500 रुपीज प्रेजेंट नहीं हुए, तो इसको ना आपने ऐड कर देना है, ऐड। फिर आपका बात चलेगी आगे कि चेक वर्थ 4,400 drawn on 26 March were not present for the payment till 31st March. These checks were omitted in the cash book. तो आपने 4,400 के चेक इशू किए और ये चेक मार्च के महीने में प्रेजेंटेड नहीं हुए और आपने कैश बुक में नोट भी नहीं किए, फिर तो दोनों तरफ कोई एंट्री हुई नहीं। तो इसलिए आपको इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पासबुक भी टोटली वेकेंट है और आपकी कैश बुक भी टोटली वेकेंट है, राइट। इंटरेस्ट 500 and the bank charges 90 debited by the bank before 31st March but not intimated to the customer. 500 और 90, यानी कि 590 रुपीज बैंक वालों ने कट कर लिए। अगर वो कट करेंगे तो आपकी डिपॉजिट में से कट करेंगे, जिससे बैंक में पैसा कम हो जाएगा। अगर बैंक में पैसा कम हो गया तो आप अपनी पासबुक की लाइन को कम कर दीजिए, लेकिन बैंक वालों ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, इसलिए मैंने कैश बुक की लाइन को बढ़ा रखा है कि जितना पैसा उसमें पहले था उतना ही अब है। तो आप अपनी कैश बुक को पासबुक की इक्वल कर रहे हो, पासबुक कम हो गई है, इसलिए इसको हम लेस आइटम मानेंगे, पैसा लेस करेंगे कैश बुक में से और उसमें लिखेंगे इंटरेस्ट 500, इंटरेस्ट 500 एंड बैंक चार्जेस 90 रुपीज 90 that is debited by the bank। तो 590 रुपीज यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे एक बात समझनी है आपको, बैंकों की टर्मिनोलॉजी है। आप कैश बुक में जिस आइटम को डेबिट करोगे, पासबुक वाले उस आइटम को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब आप बैंक में पैसा जमा कराओगे वो पैसा बैंक का नहीं होता, आपके लिए वो एसेट होता है, इसलिए आप उसको डेबिट करते हो और बैंक वाले उसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि बैंक वालों की वो लायबिलिटी होता है, उन्होंने पैसा आपको वापस करना होता है, राइट। तो जब बैंक के बारे में लिखा हो कि बैंक ने कोई चीज़ क्रेडिटेड कर दी है, दैट मीन्स वो आपके लिए प्लस कर दिया बैंक वालों ने। जब लिखा हो कि बैंक वालों ने कोई चीज़ डेबिटेड कर दी है, इसका मतलब है कि बैंक वालों ने आपका पैसा बैंक में से किसी को पे कर दिया है, यानी कि पैसा आपका बैंक में कम हो गया है। हम कैश बुक में डेबिट करते हैं तो हम उसको प्लस मानते हैं, लेकिन बैंक जब क्रेडिट करता है वो प्लस होता है। तो जब हम किसी को पैसा पे करेंगे कैश बुक में, हम करते हैं क्रेडिट कर दो, भी पैसा चला गया, लेकिन बैंक वाले क्रेडिट कहाँ पे करते हैं? डेबिट वाले कॉलम में। हमारा डेबिट प्लस का है तो बैंक वालों का प्लस कौन सा होएगा? क्रेडिट। और हमारा अगर क्रेडिट माइनस है तो बैंक वालों का क्रेडिट कौन सा होएगा? माइनस।
तो जब बैंक ये कहेगा कि आपको क्रेडिटेड कर दिया, दैट मीन्स उन्होंने पैसे हमारे अकाउंट में डाल दिए, हमारा पैसा बैंक में बढ़ गया है। जब कहेंगे कि बैंक वालों ने डेबिटेड कर दिया हमारा अकाउंट, दैट मीन्स हमारा पैसा बैंक में कम हो गया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है क्योंकि इसकी स्पेशल टर्म्स हैं। इसके बाद चेक टोटल रुपी 11,000 वर पेड इनटू द बैंक ऑन 25 मार्च 2018 वर डिसऑनर्ड बाय द बैंक। तो आपने 11,000 का जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया। आपको ऐसे लगता है कि पैसा बैंक में डिपॉजिट हो गया होगा, आपके पास चेक आया, आपने चेक बैंक को दिया और कैश बुक में क्या नोट कर लिया कि पैसा बैंक में आ गया। पैसा बैंक में नहीं आया, चेक डिसऑनर हो गया है, पासबुक में पैसा कम है इसलिए मैंने पासबुक की लाइन छोटी रखी है, बैंक की लाइन, कैश बुक की लाइन मैंने बड़ी इसलिए की है क्योंकि आपने एंट्री कर दिया कि पैसा बैंक में आ गया और चेक वो कहाँ दिया है, बैंक वालों को। तो अभी आपने कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है तो आपको लेस करना पड़ेगा। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, बट डिसऑनर्ड। वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, दैट इज 11,000 का, वो आपको माइनस में, लेस में दिखाना पड़ेगा। इसके बाद द रिसीप्ट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट 300। जो कैश बुक की रिसीप्ट साइड है, अरे कैश बुक की एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड में डेबिट साइड की बात कर रहा हूँ। डेबिट साइड 300 रुपये से ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट का मतलब कि आपने डेबिट साइड में 300 रुपये ज़्यादा लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि आप कैश बुक में क्या दिखा रहे हो कि आपका बैंक में पैसा 300 रुपये ज़्यादा हो गया है, जबकि पैसा बैंक में 300 रुपये ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए आपकी पासबुक छोटी है और कैश बुक में 300 रुपये ज़्यादा है। तो आप इसको ठीक करने के लिए लेस करोगे, आप लिखोगे ₹300 ओवरकास्ट, 300 ओवरकास्ट इन कैश बुक, कि कैश बुक में आपने ऑन रिसीप्ट साइड, रिसीप्ट साइड में आपने 300 रुपीज़ ज़्यादा लिखे हुए हैं। तो रिसिप्ट साइड का मतलब डेबिट साइड होगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ, डेबिट बैंक कॉलम की। और बैंक कॉलम की डेबिट साइड में आप जब भी एंट्री करते हो उसका मतलब क्या होता है कि पैसा बैंक में आ गया। तो आपने डेबिट साइड में 300 रुपीज़ ज़्यादा डाल दिए, ठीक है। तो पासबुक में तो पैसे आए नहीं, बैंक में तो पैसे आए नहीं, तो बैंक में तो पैसे कम है पर आपने ज़्यादा कर रखा है, गलती तो हमारी है। तो अभी आपने कैश बुक को 500 के इक्वल करना है तो 300 रुपीज़ को क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अभी आप जितनी भी प्लस वाली आइटमें हैं उसको अलग से करेंगे। 14,500 लग पड़ा है, इसमें 500 का अमाउंट आप ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये 500 वाला अमाउंट लाइन लगा के आप इधर लेकर आओगे, इसमें ऐड करोगे तो ये आपके पास 20,000 का अमाउंट बनेगा कि 14,500 पहले बैंक में पड़ा है और 5,500 और आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। अभी आपने बैंक से कौन कौन सा अमाउंट निकाला, एक 11,000 वाला अमाउंट निकाला, 36 वाला बैंक से चला गया और 590 वाला भी बैंक से चला गया है, ठीक है जी। तो रिसीप्ट साइड जो है आपकी बड़ी है, ठीक है जी। वो 300 रुपये भी आपने डालना है इधर। तो 300 रुपये डालने के बाद आप देखोगे कि बैंक में से पैसा कितना गया, 15,490 रुपीज़ बैंक से चले गए हैं और 20,000 बैंक में है। और 20,000 में से आप 15,490 माइनस करोगे तो आप क्या देख रहे हो कि बैंक में 4,510 रुपीज़ का पैसा है। तो आपकी कैश बुक कितना बैलेंस दिखा रही थी, 14,500, जबकि बैंक वाले कितना पैसा दिखा रहे थे, 4,510। तो आपने ये वाली करेक्शन की। अब आपका 14,500 करेक्ट होने के बाद कितना बन गया है, 4,510। तो इस तरीके से आपने कैश बुक को ठीक किया और उसको पासबुक के बराबर लेकर आए। अब यहाँ पे लास्ट में क्या लिखोगे आप, दैट इज बैलेंस एज पर पासबुक। आपने कैश बुक का बैलेंस लिया और किसके इक्वल कर दिया आपने, पासबुक के बराबर। सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट आपने एग्जाम्पल नंबर सेकंड को अच्छे से वॉच करना है।
उसके बाद स्टेटमेंट और इसका सोल्यूशन अपनी नोटबुक पे नोट करना है। इसके साथ में जो फॉलोअप है, इलस्ट्रेशन सेकंड की फॉलोअप, जो कि आपको पेज नंबर 11.18 पे मिलेगी, उसको भी विद स्टेटमेंट विद सोल्यूशन आपने सॉल्व करना है। कहीं पे कोई भी दिक्कत आए, यू विल डिस्कस इन द ऑनलाइन क्लास। Until then, thank you.